नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, लेकिन अधिकतर लोग आप भी यही जानते होंगे कि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और मां पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन यह बात गलत है। यह देखिए, पहले किसी ने बोल दिया होगा या पहले से चली आ रही है यह बातें कि आप किसी से भी पूछिएगा तो कि शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है, तो अधिकतर लोग यही बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और मां पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन यह बात गलत है। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और मां पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था। शिवरात्रि मनाने का कारण क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? देखिए, आपको एक बात बताऊं कि शिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है, यानी आपने एक साल शंकर भगवान की पूरे एक साल श्रद्धा भाव से शंकर भगवान की पूजा की, तो जो आपको एक साल का पूजा करने का जितना भी फल मिलेगा वह केवल एक शिवरात्रि व्रत करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। यानी शिवपुराण की कथा कहती है कि शिवरात्रि का व्रत करने से एक साल का जो फल मिलता है, एक साल में जो निरंतर पूजा करने का फल प्राप्त होता है वह केवल एक शिवरात्रि व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो इतना महत्व है शिवरात्रि व्रत का। तो आप कोशिश करें कि शिवरात्रि का व्रत अवश्य किया करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न यह है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो शिवरात्रि मनाने का मेन कारण है, देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान में श्रेष्ठता पाने की, यह मान लीजिए कि कौन बड़ा है। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, यानी दोनों में बड़े होने की, श्रेष्ठता पाने की होड़ लग गई थी, यानी उनमें विवाद हो गया था। तो विवाद बहुत अधिक बढ़ा और उस विवाद को रोकने के लिए शंकर भगवान एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और वह स्तंभ शंकर भगवान ने वह स्तंभ छोटा करके और पृथ्वी पर स्थापित किया था। यानी वह जो शिवलिंग था तो वह पृथ्वी पर छोटा करके स्थापित किया था। तो वह जो शिवलिंग है, वह शिवलिंग जिस दिन पृथ्वी पर स्थापित हुआ था उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि मनाने का मेन यही कारण है कि जिस दिन पृथ्वी पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी तो उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो जिस दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी पृथ्वी पर, यानी प्रथम शिवलिंग की स्थापना हुई थी शिवरात्रि पर, तभी से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और मां पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था दोस्तों। यह मान लीजिए शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी, यानी प्रथम शिवलिंग धरती पर यानी पृथ्वी पर स्थापित हुआ था, तभी से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि मनाने का मेन कारण यही है दोस्तों। और देखिए, जो प्रथम शिवलिंग स्थापित हुआ था, तो वह शिवलिंग पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग वही है जो स्तंभ छोटा करके और शंकर भगवान ने उसको पृथ्वी पर स्थापित किया था। तो वही शिवलिंग इस पूरी सृष्टि का, यानी पूरी पृथ्वी का पहला शिवलिंग है और वही पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग भी वही है। देखिए, ये प्राकृतिक शिवलिंग है। अभी जो हाल ही में जैसे मान लीजिए शंकर भगवान की मूर्तियाँ हुई या शिवलिंग हुई जो बना दिए गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो प्राकृतिक शिवलिंग है, यानी जो प्राकृतिक शिवलिंग है वही शिवलिंग पृथ्वी का पहला शिवलिंग है और पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग भी वही है। और यह शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश में लिंग नाम से प्रसिद्ध है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें यह लिंग नाम से प्रसिद्ध है, जो पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग है। देखिए दोस्तों, उस शिवलिंग की महानता बहुत है। वहाँ पर जो अपन दान पुण्य हवन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उस जगह पर हवन वगैरह दान पुण्य करने से उसका फल, जैसे मान लीजिए आप घर पर हवन वगैरह दान पुण्य करते हैं आपके क्षेत्र में, तो उसका जैसे मान लीजिए 10 गुना फल प्राप्त होता है आपको। लेकिन उस जगह पे अगर आप वही दान पुण्य हवन वगैरह करें तो उसका 100 गुना अधिक दान पुण्य करने का महत्व फल प्राप्त आपको मिल जाता है।
तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।